तुम जानती हो, मंदिरा भी वो सब कर सकती थी जो तुमने किया। वो हमें बिना बताए आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले हमें पूरी सच्चाई बताई, हमारा भरोसा जीता और उसके बाद आगे बढ़ी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मंदिरा हम पर भरोसा कर पाए, लेकिन तुमने हम पर भरोसा नहीं किया। नहीं बुलबुल, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें लड़ना होगा, विधायक जी का भरोसा वापस जीतना होगा। अरे बुलबुल, अच्छा हुआ तुम हमें यही मिल गई। वसु के लिए हल्दी वाला दूध बनाने के बाद हम तुमसे बात करने आने वाले थे। अब हमारे बीच बात करने के लिए और बचा ही क्या है? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे इतनी कड़वाहट। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपना मुंह मीठा कर लो। इतना बड़ा काम जो किया है तुमने। वैसे आलिया को बचाकर तुम ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। हमने इस घर की बेटी को बचाया है। पूरी दुनिया की नजरों में तुम चाहे जितने भी महान क्यों ना बनो, लेकिन इस घर की हीरोइन तो हम ही, खास करके विजय की नजरों में। घिन आती है हमें आपसे मंदिरा जी। एक पल के लिए हमें लगा था कि आपने निस्वार्थ होकर वसु को बचाया। दिल नाम की चीज है आप में या नहीं? दिल है बुलबुल, बहुत बड़ा दिल है, लेकिन हमारे दिल में विजय के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुम्हारे और आलिया के साथ हमने जो कुछ भी किया वो विजय के लिए किया, विजय को पाने के लिए किया। आपकी दुश्मनी हमसे थी ना। उस बच्ची की जिंदगी के साथ खेलने का आपको कोई हक नहीं है। भूल जाओ उस बच्ची को। तुम बस अपने आज और आने वाले कल के बारे में सोचो, हमारी शर्त के बारे में सोचो। तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना? हम उसी शर्त के बारे में तुमसे बात करने आने वाले थे। शर्त के बारे में क्या बात करनी है आपको? आप हार गई हैं, तो शराफत से जितना जल्दी हो सके इस घर से चली जाइए। अब और कितने दिन आप हमारे घर में रुकेंगे? तुम्हारा घर? बुलबुल, हमें तो लगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये घर तुम्हारा नहीं रहा, तो शराफत से तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, है ना? तुमने देखा नहीं, पूरा परिवार हमारे साथ है। विधायक जी हमारे, तुम्हारे विधायक जी ने तो तुम्हें खानदानी बिछुए तक नहीं पहना है। इसका मतलब विजय तुम्हें इस घर की बहू मानता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमसे नाराज है। ऐसा ही है बुलबुल। देखो, विजय तुमसे जितना ज्यादा गुस्सा है ना, उससे कई ज्यादा वो हमसे खुश है। और शर्त के मुताबिक अगर विजय खुद हम दोनों में से किसी एक को चुनता है तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। शर्त? कौन सी शर्त?
हे भगवान, कहीं बड़की दादी ने सब सुन तो नहीं लिया। तूने अभी तक वसु को हल्दी वाला दूध नहीं दिया? वो हम वसु को दूध देने ही जा रहे थे। बुलबुल थोड़ी परेशान थी तो हमने सोचा उसे दिलासा दे देते हैं। आए मंदिरा, तू सबके बारे में कितना सोचती है, अपना भी ख्याल रखा कर। अच्छा चल, वसु को दूध देकर सो जाना। हाँ जी बड़की दादी, गुड नाइट। गुड नाइट बुलबुल। तू इतनी हड़बड़ाई हुई काहे है? मंदिरा की शर्त की वजह से? विजय और बुलबुल के बीच आई दरार का फायदा उठाने का यही सबसे अच्छा मौका है। विजय, तुम यहाँ इतनी रात को? अब आई एम सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। हम तो बस यहाँ खुली हवा। इट्स ओके, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम बस थोड़ा काम निपटा रहे थे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। काम? इतनी रात को? कुछ जरूरी है? देखो विजय, हम जानते हैं कि तुम क्यों डिस्टर्ब हो। विजय, हमें लगता है ना कि तुम्हें बुलबुल को प्यार से समझाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले तुमसे पूछ ले। अब विजय वो गांव से है, उसे इन सब चीजों के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन तुम इस मकाम तक कैसे पहुंचे हो ये सिर्फ तुम जानते हो। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता, तुम्हारा परिवार बिखर जाता। विजय, उसे प्यार से समझाओ, आई एम श्योर वो समझ जाएगी। नहीं बड़की दादी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो हमसे शर्त के बारे में नहीं, कुछ और पूछ रही थी। ठीक है, जरा देख तो अजवाइन कहाँ रखी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब खा लूंगी तो आराम मिल जाएगा। बहुत दर्द होता होगा ना, अकेले बाहर वालों से लड़ना, और अब तो घर वाले भी तोहरे खिलाफ हो गए। उस लड़की को पलकों पर बिठा के रखा है जो कभी विजय से शादी करना चाहती थी। अब मोरा दर्द तो अजवान खाने से दूर हो जाएगा, पर तोहरे दर्द का क्या होगा बुलबुल, जिसे तू खुद घर में लाई है। बरनी से अजवाइन तो निकल ना रही तुझसे। अपनी जिंदगी से सौतन के साए को कैसे बाहर निकाल फेंकेगी? नहीं बड़की दादी, वो बात पर पर्दा मत डाल, मैंने सब सुन लिया है। सच सच बता, विजय को जेल से छुड़वाने में मंदिरा ने तोहरी मदद की थी ना? मदद के बदले उसने तुझसे कुछ नहीं मांगा। देख बुलबुल, चुप रहने से कुछ ना होगा, जवाब दे, क्या शर्त रखी थी मंदिरा ने? मैं बताऊं? लल्ला को छुड़ाने के बदले तुझे अपनी सौतन को घर ले आना है, यही शर्त रखी थी ना उस चालाक चिड़िया ने? हम बुलबुल को समझाएंगे, लेकिन आलिया को बचाकर उसने जो किया वो गलत नहीं था। हाँ विजय, लेकिन इतना काफी नहीं है। ऐसी कई सारी आलिया होंगी। बुलबुल ने एक को बचाया है, लेकिन हमें सबको बचाना है। देखो, गरीबी और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में मजबूर होकर ही अहमद ने ऐसा कदम उठाया होगा ना। विजय, क्यों ना हम इन बच्चियों को शिक्षा दे,
और इन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग दे, इनके माँ बाप को रोजगार दिलाए। बोझ गरीबी का है, गलत सोच का है, बेटियों का नहीं। एग्जैक्टली। विजय, क्यों ना हम एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करें जिसमें हम इन बच्चियों को टाइपिंग सिखाएंगे, कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, ताकि इनको कहीं भी किसी भी तरह आराम से नौकरी मिल जाए। मंदिरा, अरे तुमने तो पल भर में हमारा सारा बोझ हल्का कर दिया। यही तो हम करना चाहते हैं। और इसके अलावा तुमने हमारे परिवार के लिए जो किया, जो वसु के लिए किया, विजय प्लीज, अब थैंक्स बोल करना हमें पराया मत बनाओ। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब तुमने ही हमारी मदद की थी, तुमने हमारा साथ दिया था। हमें बस आलिया जैसी बच्चियों की मदद करने में तुम्हारा साथ देना है। हमारे पास ना कई सारे आइडियाज हैं। ठीक है, आराम से तुम्हारे सब आइडिया सुनते हैं। पहले जाकर एक कॉफी ले आओ। ठीक है। सुनो, जैसी तुम बनाती थी वैसी लाना, फिर बैठ के बात करते हैं। अब समझी मेरा दूजा जन्म क्यों हुआ है। दुल्हन और सौतन के कुरुक्षेत्र में अपनी छोटी बहू का साथ ही जो बनना था, वो नीति में तोहरी बड़की दादी का हाथ कोई न पकड़ सके। और अब बड़की दादी ने तोहरा हाथ पकड़ लिया है। चरित्र तो है, पर चतुराई की कमी है। वो मैं तुझे दूंगी। अब ये रोना धोना बंद कर और उस मंदिरा नाम की पनौती को भगाने के लिए तैयार हो जा। पर याद रहे, हर हाल में तुझे जीतना है, क्योंकि बड़की दादी कभी नहीं हारती और ना ही अपनी बहू को हारने देती। लेकिन बड़की दादी, ये शर्त तो हमारे और मंदिरा जी के बीच थी, फिर आपकी मदद लेना सही होगा? हाँ, मंदिरा की शर्त कौन सी सही थी? उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। लेकिन दादी। चुप। अब कोई किंतु परंतु नहीं। बस एक बात याद रख, ये दुनिया एक रणभूमि है। यहाँ सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़ते हैं। जीतना ही जीने की शर्त है और बाकी सब व्यर्थ है। सच और अपने हक की लड़ाई में अंतिम जीत के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। साम से, ताम से, दंड से, भेद से, किसी भी रास्ते से बनना है, लेकिन तुझे ही बनना पड़ेगा दुल्हन नंबर 1। शुक, मुंह से हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत। युग, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे डर था कि फिर से तुम्हें कोई किडनैप करने ना जाए। सब कुछ ठीक तो हो गया, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन में नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा यहीं रहकर नजर रखता हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। देखो अभी भी कितनी डरी हुई लग रही हो। प्लीज वसु, डरो मत यार। अब मैं आ गया हूं ना यार, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। चलो पानी पियो। अब मैं यहीं बैठकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। चल अभी तुम आराम से सो जाओ। तुमको इतनी तकलीफ कैसी वसु? आई केयर फॉर यू। लेकिन कोई तुम्हें इतनी रात को यहाँ देख लेगा तो? मुझे डांट पड़ेगी, यही ना? सुन लूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसु, तुम वो भाभी वसु की फिक्र हो रही थी, तो देखने आया था कि
वसु ठीक तो है? क्यों कितनी रात को तुम वसु के कमरे में? तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई। रुको युग, युग क्यों नहीं रुक सकता? क्या गलत है? वसु, हम जानते हैं तुम परेशान हो, लेकिन नहीं चाची, आप कुछ नहीं जानती। युग को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो यहाँ आया। जब वो लोग मुझे अगवा करके ले गए थे तब तो आप थी नहीं। युग को तब भी मेरी फिक्र थी और अब भी है, इसलिए वो यहाँ है। वसु, मुझे चलना चाहिए। I'm sorry भाभी। वसु, तुम्हारा हमसे गुस्सा होना जायज है, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम साधना भाभी को आवाज देती या किसी और को बुला लेती। लेकिन युग यहाँ आ गया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सही गलत का अंदाजा है मुझे। माँ को एतराज हो तो समझ आता है, उनका हक बनता है। आप प्लीज मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। जब जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। आप प्लीज फिक्र करने का नाटक मत करिए। विधायक जी, विधायक जी, इतनी रात को विधायक जी कहाँ चले गए? विधायक जी, हम जानते हैं आप सोई नहीं हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन ऐसे कमरा छोड़कर आ जाना। चलिए विधायक जी। बुलबुल, तुम ये तो जान गई कि हम सोए नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है तुम ये नहीं जान पाए। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कमरे में एक साथ रहना, साथ में काम करना नहीं होता। और रिश्ता टूट बनता है विश्वास से। और तुम तो हम पर विश्वास करती नहीं। अगर विश्वास करती तो हमें पूरा सच बताते। और जब तुम हम पर भरोसा नहीं करते तो हम तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा क्यों करें? विधायक जी, विश्वास की डोर तुमने तोड़ी है, हमने नहीं। विधायक जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है बुलबुल, ऐसा ही है। अब हमारे तुम्हारे बीच में दूरियां आ चुकी हैं। हम नहीं जानते वो दूरियां कैसे हटेंगी, या सच कहें कि तो कभी हटेंगी भी या नहीं। आज हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी तुम्हें समझे ही नहीं। आज पहली बार हमें हमारी शादी पर भी शक हो रहा है। ऐसा मत कहिए विधायक जी,